गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोहर वाणी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 11 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने इस पाठ का आधा अंश पढ़ लिया है। उसमें आपने देखा कि बाल गोविंद भगत कबीर दास को अपना साहब मानते हैं। वे उन्हें भगवान मानते हैं। वे कबीर दास के सच्चे अनुयायी हैं। उनके गाए हुए गीतों को वे अक्सर गाया करते हैं। उनके पद वे हमेशा गाते रहते हैं। चाहे सावन का महीना हो, भादों का महीना हो, आश्विन का महीना हो, हर महीने में वे कबीरदास के पदों को गाते रहते हैं। अब लेखक आगे कहता है कि कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। कार्तिक महीना जैसे ही शुरू होता है कि बाल गोविंद भगत प्रभाती गाना शुरू कर देते हैं और फागुन तक गाते हैं। यानी कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन, लगभग 5 महीने तक ये प्रभाती गाते हैं। आप पूछ सकते हैं प्रभाती क्या होता है? तो सुबह सुबह गाए जाने वाले गीत को प्रभाती कहते हैं। प्रभात से बना प्रभाती। सुबह में लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीत को प्रभाती कहा जाता है। तो बाल गोविंद भगत कार्तिक महीना से प्रभाती शुरू करते हैं और फागुन के महीने तक गाते हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। बहुत सवेरे उठ जाते हैं। जिस समय गांव के अन्य लोग सोए रहते हैं उस समय ये जाग जाते हैं और नदी स्नान करने चले जाते हैं, जो कि 2 मील दूर है, यानी लगभग 3 किलोमीटर, 1 कोस। तो 1 कोस की दूरी पर नदी है, वहां स्नान करने चले जाते हैं सुबह सुबह जाड़े के समय में। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, भिंडे कहते हैं ऊंची जगह को, तालाब के पास ऊंची जगह थी, उस पर बैठकर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। टेरने का मतलब राग में, ताल में, धुन में गाना शुरू कर देते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। अब लेखक कहता है कि मेरी आदत है, मैंने बचपन से ही मैं देर से सोने वाला हूँ। उसकी आदत है रात में देर से सोना। किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। एक दिन वे माघ के महीने में सुबह में काफी ठंड पड़ती है। उस समय वे पोखरे पर गए, जहां भिंडे पर बैठ करके बाल गोविंद भगत प्रभाती गाते रहते थे। वहां पहुंचे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी अभी बढ़िया से सूर्योदय नहीं हुआ था, अभी अंधेरा ही छाया था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही लगने का मतलब होता है कुछ कुछ साफ होना, सूरज की लालिमा दिखाई पड़ना। तो पूरब में लोही लग गई थी, यानी पूरब दिशा में सूर्य निकलने के संकेत
दिखाई पड़ रहे थे, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। सुबह सुबह शुक्र का तारा और तेज दिखाई पड़ता है, तो शुक्र का तारा दिखाई पड़ रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत माने कवर्ड, ढका हुआ। पूरा वातावरण ठंड से आवृत यानी ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूस की चटाई पर, कूस एक प्रकार की घास होती है जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, उस पर बैठ करके लोग पूजा पाठ करते हैं। ऋषि मुनि प्राचीन काल में कूस के आसन पर, कूस की चटाई पर बैठ करके ही यज्ञ वगैरह किया करते थे। तो उसी तरह की चटाई पर बैठकर पूरब मुंह करके काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। शब्दों का तांता लगा था मतलब लगातार बोले जा रहे थे, बिना रुके लगातार गाए जा रहे थे, बोले जा रहे थे। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी और हमेशा लगातार वे अपनी अंगुलियों से खंजड़ी को बजा रहे थे, डबली को बजा रहे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। गाते गाते वे काफी उत्साहित हो जाते थे और लगता था कि जैसे अब उठ करके गाने लगे, अब उठ करके गाने लगे। ऐसे बैठ करके गाते थे भिंडे पर, लेकिन जब वे मस्ती में आते थे तो खड़े होकर के भी गाने लगते थे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। कमली जो ओढ़े हुए रहते थे वह कमली बार बार नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कप कपा रहा था, लेखक कह रहा है अपने बारे में कि मैं जाड़े से कप कपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। यानी इतनी तल्लीनता से, इतना मन से गाते थे कि गाते गाते उनके ललाट पर पसीना की बूंदें स्पष्ट दिखाई देने लगती थी। जबकि अन्य लोग ठंड से कांप रहे होते थे, उस समय भी इनके ललाट पर पसीना की बूंदें स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। यानी गर्मी के दिनों में शाम के समय में काफी उमस भरी गर्मी होती है, लेकिन उनकी गायन शैली की ऐसी विशेषता थी कि सुन करके लोग शीतल हो जाते थे। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करताल की भरमार हो जाती। बहुत से लोग करताल लेकर के, खंजड़ी लेकर के वहां पहुंच जाते। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते। उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती तिहराती। कबीरदास के किसी पद को बाल गोविंद भगत एक बार गाते थे, उस पंक्ति को और जो लोग उपस्थित रहते थे उसे 2 बार 3 बार करके गाते थे। दोहराना का मतलब दूसरा बार गाना, तिहराना मतलब 3 बार गाना। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। एक निश्चित ताल और गति से आवाज धीरे 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 ऊंची होती चली जाती थी। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे। काफी उमंग में आ जाते थे, काफी उत्साह में आकर के बाल गोविंद भगत खड़े होकर के नाचने लगते थे, गाने लगते थे। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते थे। जब वे नाचने लगते थे, खड़े होकर के गाने लगते थे, तो अन्य लोग भी नृत्यशील हो जाते थे, नाचने के लिए आतुर हो जाते थे, बेचैन हो जाते थे, विवश हो जाते थे।
सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है, मैंने भरा पूरा है। लेखक कह रहा कि मैंने देखा कि उस कपकपाती ठंड में भी बाल गोविंद भगत इतनी तन्मयता से गा रहे हैं, इतनी तल्लीनता से गा रहे हैं कि उनके ललाट पर पसीना की बूंदें स्पष्ट दिख रही है और अन्य लोग भी इनके गाए गए पदों को दोहरा रहे हैं, तिहरा रहे हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। उनका इकलौता बेटा था जो बोधा था, कमजोर था, वह एक दिन मर गया। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था। का लड़का जो था सुस्त था, लेजी था और बोधा था, माने कुछ कमजोर था, मानसिक रूप से भी कुछ कमजोर था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, बोधा होने के कारण उसे ज्यादा मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। माता पिता की कई संतानें होती हैं, सब पर उनका बराबर प्रेम होता है, किंतु जो शारीरिक रूप से अशक्त होते हैं, कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, उन पर स्वाभाविक रूप से विशेष ध्यान रहता है। तो लेखक इसी बात को कहता है कि जो थोड़ा शारीरिक रूप से अशक्त होते हैं तो उस पर माता पिता का ज्यादा ध्यान रहता है। बड़ी साध से यानी बड़ी कोशिश से उसकी शादी कराई थी, क्योंकि बोधा था, उससे जल्दी कोई रिश्ता करना नहीं चाहते होंगे। उसकी शादी बहुत मुश्किल से हुई थी, पैरवी कोशिश करके उनकी शादी करवाई गई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील थी, बहुत ही सुंदर थी पतोहू और सुशील थी, नेक विचार की थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। जब से वह आई, घर का सारा काम खुद करने लगी और बाल गोविंद भगत को सांसारिक काम से निवृत्त कर दी थी, यानी छुट्टी दे दी थी। बाल गोविंद भगत बिल्कुल स्वतंत्र रहते थे, घर का सारा काम पुत्र वधू ही करती थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक एक दिन सुनता है कि बाल गोविंद भगत का जो बेटा था बोधा सुस्त, वो मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया। कुतूहलवश मतलब जानने की इच्छा हुई, उत्सुकता हुई कि आखिर कैसे मरा। तो कुतूहलवश उनके घर गया तो देखकर दंग रह गया। लेखक जब उनका घर पहुंचता है तो दंग रह जाता, आश्चर्यचकित हो जाता है, विस्मित हो जाता है। क्या देखता है कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। उनका बेटा जो मर गया है उसके डेड बॉडी को एक चटाई पर लिटा दिया गया है और उसे सफेद कपड़े से ढक दिया गया है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, क्योंकि हमेशा पूजा पाठ करते थे, इसलिए घर के आसपास फूल तो रोप करके रखते ही थे, फूल के पौधों को। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। तो फूल के पौधों में से कुछ फूल तोड़कर ले आए और उस डेड बॉडी पर बिखेर दिए। फूल और तुलसी दल भी, तुलसी दल माने तुलसी का पत्ता, तुलसी का पत्ता भी बिखेर दिए थे। सिरहाने एक चिराग जला रखा है, सिरहाने यानी माथे की तरफ। डेड बॉडी मृतक शरीर का जिधर मस्तक था, माथा था, उधर एक दिया भी जला दिया गया था। उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। बेटा मरा हुआ है, लेकिन बाल गोविंद भगत कबीरदास के पदों को गा रहे हैं। उन्हें किसी बात
का दुख नहीं है। बेटा के मृत्यु पर भी वे दुख नहीं जताते हैं, वे रोते नहीं हैं। अन्य साधारण लोगों की भांति वे रोते नहीं हैं, बल्कि वे गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, जिस तरह से पहले गाते थे तल्लीनता के साथ, उसी तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ आज भी कबीरदास के पदों को गा रहे हैं। घर में पतोहू रो रही है, पतोहू का रो करके बुरा हाल है। गांव की स्त्रियां उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं, पतोहू को समझाते हैं। लेकिन चूंकि पतोहू साधारण महिला थी, सामान्य महिला थी, इसलिए वह अपने भावी जिंदगी के बारे में सोचकर रो रही थी कि अब मेरा परवरिश कौन करेगा, मैं इस घर में कैसे रहूंगी। तो अपने भविष्य को लेकर वह चिंतित थी, रो रही थी। लेकिन बाल गोविंद भगत असाधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। उनके अनुसार मृत्यु शाश्वत सत्य है, अवश्यम भावी है, इसे कोई रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता। और जिस दिन निश्चित है उसी दिन सबको जाना है, इसलिए वह दुखी नहीं होते। चूंकि आपने पहले पढ़ा है कि वे गृहस्थ के साथ साथ एक सफल सन्यासी भी थे, तो इसलिए बाल गोविंद भगत पतोहू के नजदीक जाते हैं और उसे समझाते हैं, कहते हैं कि ये रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का समय है। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली, बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली। बिरहिनी उस महिला को कहते हैं जिसका पति विदेश में रह रहा है, कहीं बाहर रह रहा है। वह पति के लिए दुखी है, रो रही है। वो चाहती है कि पति उसके पास हो, लेकिन पति नहीं है और उसके आने के इंतजार में वो जी रही है, रो रही है। तो उस तरह की स्त्री को बिरहिनी कहते हैं, जो विरह की आग में जल रही है, उसको बिरहिनी कहते हैं। तो यदि बिरहिनी को उसका प्रेमी मिल जाए तो ये तो खुशी की बात है। यहाँ बिरहिनी आत्मा को कहा गया है, आत्मा को परमात्मा से मिलन हो गया, तो इसमें दुख की क्या बात है। यहाँ रोने या गिड़गिड़ाने की बात नहीं है, ये खुशी मनाने का समय है। ऐसा अपने पतोहू को बाल गोविंद भगत समझा रहे हैं। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात, मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए। लेखक कहता है कि मुझे लगा कि पुत्र मृत्यु के वियोग में यह आदमी पागल हो गया है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि वैसी बात नहीं थी। बाल गोविंद भगत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वे असाधारण व्यक्तित्व के हैं। उनके लिए मृत्यु और जीवन समान है। किंतु लेखक या अन्य लोग सामान्य व्यक्तित्व वाले हैं, इसलिए ये लोग सोच रहे हैं कि बाल गोविंद भगत पागल हो गए पुत्र की मृत्यु के कारण। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया। बेटा के मर जाने के बाद बाल गोविंद भगत ने उसके क्रियाकर्म में, श्राद्ध कर्म जो किया जाता 13 दिनों तक, उसमें कोई तूल नहीं किया, यानी ज़्यादा
महत्व नहीं दिया। बहुत से लोग श्राद्ध को बहुत बढ़ चढ़ करके संपन्न करते हैं, खूब खिलाते पिलाते, खूब खर्च करते हैं, दान देते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत ने इस तरह का कुछ नहीं किया, कोई महत्व नहीं दिया, बिल्कुल सामान्य ढंग से श्राद्ध कर्म किया। पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, और बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मुखाग्नि पतोहू से करवाई। शास्त्रों में विधान है, यदि कोई मरता है तो उसकी संतान जो होती है, खास करके जो पुत्र होता है, वो मुखाग्नि करता है, किंतु बाल गोविंद भगत इन परंपराओं के विरोधी है। वे समाज के प्रचलित अंधविश्वासों के खिलाफत करते हैं, वे रूढ़िवादी परंपरा के घोर विरोधी हैं। इसलिए वे अपनी पुतोहू से ही मुखाग्नि करवाते हैं, मुख में आग दिलवाते हैं बेटे की। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, 13 दिनों तक श्राद्ध का कार्यक्रम चलता है, जब श्राद्ध कर्म पूरा हो गया, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। पतोहू के भाई को सख्त आदेश दिए कि इसकी दूसरी शादी कर देना, क्योंकि अभी यह बिल्कुल युवा है, जवान स्त्री है, इसलिए अभी से ये बिना पति के पूरी जिंदगी कैसे रहेगी। यानी यहाँ पर भी देखे बाल गोविंद भगत परंपरा के विरोधी है। हमारे समाज में स्त्रियों का पुनर्विवाह वर्जित है, विधवा की दूसरी शादी वर्जित माना गया है, लेकिन बाल गोविंद भगत ने पुनर्विवाह की वकालत की है, जिससे पता चलता है कि ये सामाजिक अंधविश्वासों के, सामाजिक कुरीतियों के, सामाजिक कुप्रथाओं के घोर विरोधी हैं। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। पतोहू नहीं चाहती है कि वो इस घर को छोड़ करके जाए, दूसरी शादी करने के लिए वो तैयार नहीं है। वो चाहती है कि मैं इसी घर में रहूं और अपने ससुर की सेवा करूं, क्योंकि वह सुभग और नहीं थी, इसलिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन वो करना चाहती है। लेकिन बाल गोविंद भगत ने सख्त आदेश दे दिया है कि नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। जब ज़्यादा जिद करती है पतोहू कि नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, मैं यहीं रहूंगी, इसी घर में रहूंगी, तो बाल गोविंद भगत का रुख और कड़ा हो जाता है। वे कहते हैं कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यदि तुम नहीं गई अपने भाई के पास तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। उनका आखिरी तर्क था कि या तो तुम इस घर में रहो या मैं रहूंगा। तो लाचार होकर के पतोहू को अपने भाई के साथ जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। बेटे की मृत्यु के बाद वे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाए। कुछ दिनों के बाद वे भी मर गए। और कैसे मरे आप सुनिए। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। हर एक साल वे गंगा स्नान जाते थे। गंगा स्नान के महत्व से ज्यादा वे संत समागम पर महत्व देते थे, यानी संतों से मिलन। चूंकि
जिस समय ये गंगा स्नान करने जाते थे माघ के महीने में, उस समय बहुत से साधु संत गंगा में डुबकियां लगाते थे। बहुत से दूसरे राज्य के लोग, दूसरे देश के लोग आते थे गंगा स्नान करने के लिए, तो इसी बहाने लोक दर्शन भी हो जाते थे। एक से एक साधु सन्यासी से मुलाकात होती थी और वे जानते थे कि संतों के दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि बहुत भाग्य से सज्जनों के दर्शन होते हैं। यदि सच्चे संत से भेंट हो जाती है तो समस्त पाप दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं। इसीलिए संत समागम पर यानी संतों के मिलन पर उनका ध्यान ज्यादा रहता था। पैदल ही जाते थे गंगा स्नान करने के लिए, पैदल जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। गंगा नदी उनके गांव से 30 कोस यानी लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर थी। साधु को संबल लेने का क्या है, और चूंकि ये साधु थे, गृहस्थ के साथ साथ साधु भी थे। सन्यासी के जो भी परिभाषाएं दी गई है उन सबों पर वे खरे उतरते थे। तो साधु सन्यासी किसी का संबल नहीं लेता। संबल माने सहारा, वो तो दूसरे की मदद करता है, तो इसलिए किसी से कोई सहारा भी नहीं लेते थे ये। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, दोनों बातें थी। ये गृहस्थ भी थे इसलिए भिक्षा नहीं मांग सकते थे, और सन्यासी थे इसलिए किसी का सहारा नहीं ले सकते थे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। आप कल्पना कीजिए कि लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर गंगा थी, तो उतना दूर पैदल जाना भूखे प्यासे, और गंगा स्नान करके फिर 90 किलोमीटर वापस आना, इसके बाद वे खाना खाते थे। क्या हालत होती होगी उनकी, ये तो कल्पना करने की बात है। आदमी एक शाम यदि खाना नहीं खाता है तो उसे चला पार नहीं लगता, वह अत्यंत कमजोर महसूस करता है। और इतनी दूरी तय करने के बाद उनकी क्या दशा होती होगी, ये तो आप और हम कल्पना कर सकते हैं। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। रास्ते में केवल पानी पीते थे, खाना नहीं खाते थे। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। कोई दूसरा व्यक्ति समझ ही नहीं पाता था, पता ही नहीं कर सकता था कि यह आदमी इतने दिनों से भूखा है, उपवास में है, फास्टिंग में है, पता ही नहीं चलता था। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही। बुढ़ापा का समय आ गया था लेकिन टेक यानी नियम व्रत वही पहले वाली। जवानी वाली नियम व्रत जवानी वाली ही थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। इस बार जब गंगा स्नान करके वापस लौटे तो तबीयत कुछ खराब हो गई, सुस्त हो गई। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। बुखार के समय भी नियमित रूप से स्नान करना, भजन कीर्तन करना, उसके बाद खाना खाना, ये चलता रहा। वही दोनों जून गीत, दोनों जून का मतलब दोनों वक्त, जून का मतलब वक्त होता है। दोनों जून वक्त मतलब सुबह शाम कबीरदास के पदों को गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना, ये पहले की तरह उनकी दैनंदिनी रोजमर्रा की जिंदगी कायम थी। दिन दिन छिजने लगे, मैंने कमजोर होने लगे। बुढ़ापा आ जाने के कारण दिन दिन छिजने लगे, यानी कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया। बहुत से लोगों ने मना किया नहाने से कि आप बीमार हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं, प्रतिदिन मत नहाइए। आराम करने को कहा कि आप आराम कीजिए, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना
बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। एक दिन ऐसा हुआ कि लोगों ने सुबह में प्रभाती की आवाज नहीं सुनी। रोज दिन प्रभाती गाते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये इस दुनिया से चल बसे, और जब लोगों ने उनकी प्रभाती की आवाज नहीं सुनी तो उनके पास पहुंचे। तो भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। उनके पास लोगों ने जब पहुंचा तो देखा कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी सांसें समाप्त हो चुकी है, केवल उनका अस्थि पंजर पड़ा है। शरीर उनका पड़ा हुआ है, ये पार्थिव शरीर केवल पड़ा था और वे इस दुनिया से विदा हो गए थे। बिना कष्ट सहे, बिना किसी की सेवा करवाए वे इस धराधाम से परम धाम को चले गए। तो यहीं पर बाल गोविंद भगत की कहानी समाप्त होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभम भक्तु अद्य दिवसम।